हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर एग्ज़ाम के कॉमन पेपर के लिए फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन आने के चांस है उन सारे क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगा। ये आपका फिजिक्स का एक फुल वीडियो होगा जिसको देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। नेक्स्ट है, सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं। देखिए, सदिश और अदिश राशियों से क्वेश्चन आपका क्या है, बनता रहता है। तो सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, सदिश राशियां उसे कहते हैं जिनके क्या हो, परिणाम के साथ दिशा भी हो तो उसे सदिश राशियां कहते हैं। और अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें कि आपकी कौन सी राशियां सदिश है, तो इसमें संवेग, त्वरण बल, विस्थापन भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र यानी सारे होते हैं, इसलिए इसका उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं। देखिए, समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, ये दोनों ही क्या हैं आपकी, सभी जो है अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। देखिए, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10 टू पावर। देखिए, अगर किलोमीटर में रहेगा तो ये 12 हो जाएगा, यही अगर आपका मीटर में रहेगा तो ये 30 यानी 15 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दोनों दिया है, ए वाला दिया है 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर और बी दिया है 9.46 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए एंड बी। नेक्स्ट है, जड़त्व का गुण क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है या किसी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है। देखिए, जड़त्व का जो गुण होता है प्रत्येक वस्तु में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, यानी ऑप्शन ए सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लिखा निम्नलिखित में से कौन कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखिए, पहला लिखा है माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एकदम सही है। लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, भी सही है। नेक्स्ट है डायनूमो, यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, भी सही है। फोर्थ है डी सितार, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, नहीं, ये तो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये उल्टा लिखा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है एट क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है। तो देखिए, अगर एक अश्वशक्ति की हम लोग बात किया जाए तो आपको 746 वाट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट है, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम लोग बात किया जाए, व्यंजक प्राप्त होता है द्वितीयक, यानी बी इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 10 क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है। ऊपर जाने पर दाब घटता है या बढ़ता है, परिवर्तित होता है, या ये सभी। देखिए, जितना ऊपर जाएंगे आपका दाब क्या होगा, कम होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, 10 का ए, घटता है। नेक्स्ट है 11, लिखा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। लिखा है प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब की कमी से क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब अंदर क्या होगा ना, दाब बढ़ जाएगा तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 यानी ए सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है। अगर हम बात किया जाए, पृथ्वी के तल के पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी इस वेग से अगर किसी को भी अर्थ से बाहर फेंकोगे तो वह क्या होगा, अंतरिक्ष से बाहर चला जाएगा। इसका आंसर होगा सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है आपका 13,
पानी के बूंदों के गोल होने के क्या कारण है, ये आप लोग बताइए। पानी के बूंदों के गोल होने का क्या कारण? इसका मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? बूंदें गोल होती हैं। नेक्स्ट है 14। झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा या अपवर्तित रहेगा? देखिए, अगर झूला झूलते हुई किसी लड़की के बगल में कोई लड़का या लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या रहता है? अपवर्तित रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? अगर लोलक की यानी पेंडुलम जो होता है उसकी लंबाई बढ़ जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ता है कि घटता है कि अपवर्तित रहता है? बताइए। इसका ऑप्शन होगा लंबाई बढ़ने से क्या होता है? आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है? अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है या विद्युत चुम्बकीय होती है? क्वेश्चन नंबर 6। अगर इसका 16 इसका बात किया जाए तो इसका होगा अनुदैर्घ्य। क्या होगा? अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे 17 क्वेश्चन है आपका। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जाती हैं? 17 का अगर बात किया जाए तो अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ जो होती हैं ठोस के माध्यम से क्या होती है? उत्पन्न की जाती है। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? बी एकदम सही होगा। नेक्स्ट है, अगर अनुप्रस्थ तो ठोस हो गया तो अनुदैर्घ्य तरंगे किससे आपका क्या होती हैं? उत्पन्न की जाती है। ये तीनों से होती है, द्रव, ठोस या गैस, यानी तीनों से ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, आवर्त का मात्रक क्या होता है? आवर्त का मात्रक क्या होता है? तो आवर्त का मात्रक आपका ए यानी हर्ट्ज होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 20 नंबर, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? अगर इसका बात किया जाए द्रव, गैस या निर्वात, इसका सबसे होता है ठोस में। कहाँ होता है ध्वनि तरंग का? ठोस में। नेक्स्ट है, लिखा है प्राश्रव्य तरंगे वे होती है जिनकी आवृत्ति किसके किसके बीच में होती है? इसका होता है 20,000 से अधिक। क्या होता है? ऑप्शन सी होगा 20,000 से अधिक। नेक्स्ट, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? शुष्क वायु में अगर ध्वनि की चाल की बात करें ये होता है 332 मीटर पर सेकेंड। यानी ऑप्शन आपका क्या सही है? सी सही है। बहुत सुंदर क्वेश्चन। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि? आप लोग बताइए। स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, स्त्री की ध्वनि का तारत्व कम होता है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए अगर स्पष्ट प्रतिध्वनि आपको सुनना है श्रोता और परावर्तक के बीच में? तो अगर इसकी बात किया जाए तो इसका होगा 17 मीटर। कितना होगा? 17 मीटर। यानी ऑप्शन बी सही है। देखिए फ्रैंक स्टडी आपका टाइम एक्सपेंड मतलब टाइम फालतू टाइम नहीं लेता। आप लोगों को जो मेन पॉइंट है उस पर पढ़ाया जाए। इसलिए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसके साथ ही फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, बायो जितने भी कॉमन पेपर है सारे डाले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 है, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? एक्स किरणों, परावैंगनिक किरणों या गामा किरणों? बताइए। अगर इसका बात किया जाए इन दोनों में तो सबसे ज्यादा होगा गामा किरणों। किसका होगा? गामा किरणों। नेक्स्ट 26 लिखा है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट क्या होती हैं? तापमापियां मान एक समान होता है। अगर इसका हम लोग बात किया जाए तो ये जो होता है -40 डिग्री पर आपका क्या होगा? फ़ारेनहाइट चाहे आपका सेल्सियस क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? उष्मा का एसआई मात्रक की बात करें तो आपका होता है, उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट है 28, मानव शरीर का ताप कितना होता है? 28। देखिए, अगर डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो 37 होगा और अगर फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 98.6 होगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? डी, ए एंड बी। ओके डन। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम घनत्व एवं घनत्व अधिकतम होता? मतलब किस ताप पर पानी का आयतन सबसे कम यानी न्यूनतम
और घनत्व तो सबसे अधिक होता है। 29 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात किया जाए तो ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस, यानी ए सही होगा। नेक्स्ट है 30। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? अगर इसका बात किया जाए तो इसका होगा आपका पानी। क्या होगा? पानी। 31 क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम संभव ताप है, मतलब न्यूनतम कितना तक ताप जा सकता है? तो वो जा सकता है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 32 है, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो इसका होता है चालन। क्या होगा? चालन, यानी ऑप्शन आपका सी आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है? जलेगा तेज तो क्या होगा? अधिक ही ना होगा। ऑप्शन बी सही है। क्या होगा? अधिक होता है। अगला है 34। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? 34 ये होता है विकिरण विधि द्वारा। ऑप्शन सी सही है। किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा। अगला है 35। लिखा है प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है? कौन सा तरंग है? 35। अगर हम लोग 35 की बात करें तो आपका होगा अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय दोनों, यानी ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला 36 क्वेश्चन। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? बताइए। प्रकाश की चाल अगर बात करें तो सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात की। अभी हम बताए हैं ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? ठोस में। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे चलिए। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये होती है ऑप्शन ऑप्शन 3 है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है 38। किस रंग की प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है? 38 बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा बैगनी। कौन सा हो जाएगा? बैगनी, यानी ऑप्शन डी सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी 39 पे। 39 है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वो होता है बैगनी का। कौन सा होता है? बैगनी का। नेक्स्ट है 40। आकाश का रंग नीला क्यों क्यों दिखाई देता है? बताइए। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वो दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला है 41। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन 41। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें प्रयोग सभी होगा। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, और कांच में आई दरार का चमकना, यानी ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है 42। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे पेपर में आया हुआ है। तो ये प्रयोग होता है अवतल दर्पण। कौन सा प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अगर ये पूछे, ये आपका होगा उत्तल दर्पण। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है 44। लिखा है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। ये दिखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला है 45। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? देखिए, विक्षेपण की बात किया जाए तो वो होता है आपका बैगनी रंग का। कौन सा होता है? बैगनी रंग का। अगला है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? देखिए, याद कर लीजिएगा, लाल हरा नीला। क्या याद कर लीजिएगा? लाल हरा नीला, यानी इन तीनों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 47। मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है?
मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो आंख के किस भाग में बनता है? अगर इसका बात किया जाए तो वो होता है रेटिना, यानी ऑप्शन सी सही है, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि आपका निकट दृष्टि दोष क्या हो जाए, कम हो जाए? निकट दृष्टि दोष के लिए आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। इसी तरह अगर मान लीजिए आपका दूर दृष्टि की बात करें तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। दूर दृष्टि के लिए उत्तल दर्पण और नजदीकी के लिए अवतल दर्पण। 50 क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कितनी दूरी तक अच्छे से देखते हैं तो आपकी आंखें एकदम सही है? ये क्वेश्चन है आपका 49 का होगा 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर से कोई भी दूरी देखनी चाहिए। 50 का आपका कौन सा होगा? सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर होता है, हम जल्दी जल्दी में बोल दिए। इसका आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, जो होगा सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यानी आप कभी पढ़ाई करें तो 25 सेंटीमीटर की दूरी से करें। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? 51। देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? 52। प्रतिरोध का मात्रक आपका क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। बहुत बढ़िया, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक है? कौन अर्धचालक है? देखिए, इसमें आपका आयरन तो पूर्व चालक है, एक सिलिकॉन होगा, एक जर्मेनियम, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, यानी डी सही होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? वायु भरी होती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है, निर्वात रहता है, हाइड्रोजन भरी रहती है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? उसमें हमेशा क्या भरा जाता है? निष्क्रिय गैस भरा जाता है। बहुत बढ़िया। बिजली का फ्यूज का तार किससे बना होता है? बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो बना रहता है तांब और टीन के मिश्र धातु के, यानी तांब और टीन के मिश्र धातु से। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, क्या करता है? एसिड वोल्टेज को निम्न एसिड वोल्टेज में बदलता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये होता है, ये सब काम करता है। एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है, निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, सिर्फ एसी में प्रयुक्त करता है। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इसका 56 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब लिखा है, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? जो होता है घरों में आपके जो फ्यूज होते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में पंखा बल्ब आदि उपकरण किस श्रेणी में जोड़े जाते हैं? 58 क्वेश्चन। 58 का ये हो जाएगा समांतर क्रम में। पंखा बल्ब की बात आए तो समांतर क्रम में। अगला है 59, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो ऑप्शन 4 को दिख रहा है, बताइए। 59, तो देखिए, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, एकदम बदलता है भैया। डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है, ये भी करता है। बहुत बढ़िया। सिर्फ डीसी वोल्टेज को में प्रयोग करता है, वेरी गलती, यानी ऑप्शन इसका डी सही होगा, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है 60, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए आप लोग। इसमें प्रयोग किया जाता है बोल्ट का, बोल्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये तो ऑप्शन 60 है ना। तो लिखा है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का। अगला है 61, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका हो जाएगा फैराडे जी थे। कौन थे? फैराडे जी। 62 है, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? ये आप लोग बता लेंगे। ये हमेशा नॉर्थ साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण में चुंबक कहीं भी रखेंगे अपना उत्तर दक्षिण में शो करेगा। नेक्स्ट है 63, परमाणु बम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, परमाणु बम जो होता है आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। किस पर होता है? नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाभ के रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है 64। तो नाभ के रिएक्टर में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, भारी जल का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो कैसा लगता है लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, अच्छा लगेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक यानी कंट्रोलर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, आपका 65 का क्वेश्चन है। उसमें प्रयोग किया जाता है कैडमियम की छड़। क्या प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी कैडमियम की छड़। नेक्स्ट है 66, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है। 66 बताइए आप लोग, इसका होगा नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है भैया, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला है, सूर्य बना होता है किससे, हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से। किससे बना होता है, तो जो आपका सूर्य बना होता है हाइड्रोजन हीलियम दोनों से बना होता है, यानी हाइड्रोजन हीलियम दोनों। या दोनों ऑप्शन किसमें, डी में है, यानी क्या हो जाएगा ए और डी, यानी ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट, अगला है, नाभ के रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया। 68 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 68 का होगा, नाभ के रिएक्टर बनाने वाले का नाम है फर्मी। कौन है, फर्मी फर्मी फर्मी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की मापने वाला यंत्र कौन सा है, हाइग्रोमीटर। कौन सा है दोस्तों, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है 70, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग अमीटर को किया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 71, टाइम बहुत कम क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ऐसा वीडियो देखे लगा दे आग पानी में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। क्या कार्य करता है भैया, 71 का होगा बी, यानी विद्युत परिपथ की रक्षा। क्या करता है, विद्युत परिपथ की रक्षा। अगला क्वेश्चन है, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीक होता है क्योंकि, क्यों लाल प्रतीक होता है, कौन बताएगा। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन साफ न दिखाई देता होगा तो सॉरी, बट हम क्वेश्चन पूरा पढ़ देते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। अगला, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीक होगा। 74, ये होगा आपका, उसका दूना हो जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। अगला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है किससे बना हुआ होता है। ये देखिएगा आप क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मार, टंगस्टन, ये तो आया हुआ नामाजामी क्वेश्चन है। अगला है 76, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है स्थायित्व बढ़ाने के कारण। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, समय वर्ष का इकाई क्या है। समय वर्ष का अगर इकाई की बात करें किसकी होती है, दूरी की। किसकी होती है, दूरी की। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा, बढ़ जाता है क्या, परिवर्तित रहता है कि घट जाता है। 78 क्वेश्चन देखिए, ये जितना बर्फ डालेंगे पानी उतना ही ऊपर तक रहेगा, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, अपवर्तित रहेगा। फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन अगर आप लोग बुक पढ़े हैं तो इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फिजिक्स का पक्का है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब करते जाइएगा, और कौन से वीडियो कौन से लेसन का चाहिए कमेंट करते जाइएगा। देखिए 79 क्वेश्चन दिया है, स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। 79 जो अपने आप चलती है उसमें होता है हाइड्रोलिक। क्या होता है, हाइड्रोलिक होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोलिक। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, हाइड्रोलिक। आपको क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा कि
आपको लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा? पक्का आएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे बने रहिए, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।